Welcome everyone. In the previous lecture, we discussed a introduction on seed. सीड पे हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि सीड क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने फ्रूट्स पर डिस्कस किया था। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने कॉटिलीडन्स क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन किया था हम लोगों ने सीड्स का और फ्रूट्स का। सीड्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है। जब वो चीज़ें हमें क्लियर रहेंगी तो हम स्ट्रक्चर और जर्मिनेशन को ईजिली समझ सकते हैं। तो अब हमको आज डिस्कस करना है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमने आपको कॉटिलीडन्स बताया था और फिर उसके बाद उसके डिफ्रेंशिएट बताएं। उसमें दो होते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अब लेकर चलते हैं पहले मोनोकॉट से। मोनोकॉट में एग्जाम्पल जो आएगा वो है मेज ग्रेन का। अब मेज ग्रेन है, इसको मेज ग्रेन को सीड नहीं कहते हैं। और ग्रेन किसको कहते हैं पहले इसको समझिए। ग्रेन्स किसको कहते हैं? जिसमें पेरिकार्प प्लस आपका सीड कोट फ्यूज्ड हो तो उसको ग्रेन्स कहते हैं। पेरिकार्प फ्रूट वॉल को कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका ग्रेन्स। और ये कैसा है? ये है मोनोकॉटिलीडन्स, हमें पढ़ना है मोनोकॉटिलीडन्स। मोनो मीन्स आपको बताया था सिंगल, और कॉटिलीडन्स का मतलब होता है, आपको बताया था कॉटिलीडन्स मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ अ सीड और सीड लीव्स विच स्टोर फूड फॉर द सप्लीमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को सप्लीमेंट या सप्लाई करने के लिए फूड को स्टोर करता है, उसको कॉटिलीडन्स कहते हैं। अब वर्ड आया एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो इज अ टाइनी प्लांट inside the seed which store radicle and plumule. Embryo is a tiny plant in a seed which store radicle and plumule. और radicle और plumule क्या है? radicle is a future root, आगे चल के रूट बन जाता है। और plumule is a future shoot। क्लियर हो रही होगी चीज। सबसे पहले हमने आपको बताया ग्रेन्स क्या होता है। ग्रेन्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पेरिकार्प एंड द सीड कोट। क्वेश्चन पूछता है व्हाई मेज कॉल्ड द ग्रेन्स मोनोकॉटिलीडन्स। मेज ग्रेन क्यों कहते हैं? तो बिकॉज ऑफ देयर सीड कोट एंड पेरिकार्प आर फ्यूज। तो ये फ्यूज होते हैं, इसको ग्रेन कहते हैं। फिर हमने आपको बताया मोनोकॉटिलीडन्स हमें ये पढ़ना है। तो मोनो मीन सिंगल, कॉटिलीडन्स आपको बताया कि दे स्टोर फूड फॉर द सप्लाई ऑफ द सप्लाई टू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को सप्लाई करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए फूड को स्टोर करके रखता है। अब एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो इज अ टाइनी प्लांट विच कंसिस्ट ऑफ रेडिकल एंड प्रिम्यूल। अब रेडिकल क्या है? रेडिकल इज अ फ्यूचर रूट, आगे डेवलप होके वो रूट बनता है। और प्रिम्यूल बाद में शूट बन जाता है। तो ये था थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए। अब बात करते हैं, ये मेज ग्रेन है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, अब इसको देखते हैं। द आउटर लेयर of this maize grain is made up of pericarp plus seed coat। seed coat और pericarp ये बना होता है। एंड maize grain is divided into two parts, दो पार्ट में डिवाइड होता है। the large portion is the endosperm, जो लार्ज पोर्शन कंटेन करता है उसको एंडोस्पर्म कहते हैं। एंड द स्मॉलर वन इज कॉल्ड द एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो है। क्लियर? एंड दिस एंडोस्पर्म हैव अ लेयर ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड द एलिरोन। लेयर ये किससे बनी होती है? प्रोटीन से
बनी हुई होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है। ल्यूलोल लेयर इज मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस, तो प्रोटीन की बनी हुई होती है। एंडोस्पर्म आपको बताया था, इट स्टोर फूड, तो फूड को स्टोर करता है। जिसमें एंडोस्पर्म फूड स्टोर करता है उसको एल्ब्यूमिनस कहते हैं, जिसमें एंडोस्पर्म फूड स्टोर नहीं करता उसको एक्स एल्ब्यूमिनस कहते हैं। क्लियर, तो ये पार्ट हुआ। द स्मॉलर पार्ट इज द एम्ब्रियो एंड अ टाइनी कॉटिलिडन्स, ये जो पूरा पार्ट है ये कॉटिलिडन्स है। एंड in this maize grain this cotyledon is called scutellum, ये कॉटिलिडन्स ही है पर यहाँ पे इसको स्क्यूटेलम कहते हैं। एंड एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ रेडिकल एंड प्रीम्यूल, तो दिस इज द रेडिकल एंड दिस इज द प्रीम्यूल। रेडिकल हमेशा आपका नीचे रहता है, प्रीम्यूल हमेशा ऊपर रहता है। क्लियर, एंड द कवरिंग ऑफ प्रीम्यूल इज द कोलियोप्टाइल and the covering of radical is known as कोलियोराइजा। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। एंड इसको अगर हम एक कंबाइंड नाम से बोलें तो एम्ब्रियो ये है। क्लियर, इधर इसको हटा दें, अब वो तो आपको समझाने के लिए बताया कि ये एम्ब्रियो है। तो एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ रेडिकल एंड प्रीम्यूल एंड अ टाइनी कॉटिलिडन्स कॉल्ड द स्क्यूटेलम। तो ये क्वेश्चन पूछेगा मेज ग्रेन में कॉटिलिडन्स को क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम कहते हैं। प्लस रेडिकल और प्रीम्यूल के कवरिंग को या सीट को क्या कहते हैं, कोलियोराइजा, एंड इसके सीट को बोलते हैं कोलियोप्टाइल। दे गेट जर्मिनेट इनटू अ प्लांट, तो बाद में रेडिकल आपका बन जाता है रूट, याद रखिएगा, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, एंड पी फॉर प्रीम्यूल एंड पी फॉर प्लांट। प्लांट से ही सूट बनता है, जो आप आगे का ग्रीन पार्ट है वो आपका प्लांट ही होता है। रेडिकल ये रूट ही बनता है, इसलिए इसको नीचे रखते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए कि रूट आपका अंडरग्राउंड होता है, इसलिए इसको हम नीचे रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे। ये आपका माइंड में कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। इसके वजह से ये हो जाता है आपका मेज ग्रेन। तो स्ट्रक्चर ऑफ अ मेज ग्रेन सिंपल है, आउटर कवरिंग पेरिकार्प प्लस सीट कोट and the layer of this pericarp is made up of protein called the aileron layer, and this endosperm contain store food को स्टोर करता है for the development of embryo के डेवलपमेंट के लिए ये फूड को स्टोर करता है। और द टाइनी कॉटिलिडन्स आर प्रेजेंट, आपको बताए थे वहाँ डिफरेंस में कि यहाँ पे जहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है वहाँ पे टाइनी कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस कॉटिलिडन इज कॉल्ड द स्क्यूटेलम। And this embryo consists of radical and plumule. Radical get germinate into a root and the plumule get germinate into a shoot or the plant, and the covering of plumule is coleoptile and the covering of radical is the coleorhiza। इससे याद करना, coleoptile आपका p वर्ड यहाँ आ रहा है, coleorhiza में r यहाँ पर आ रहा है, तो ये भी कवरिंग का क्वेश्चन पूछता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको कनेक्ट कर दिया हूँ कि चीजें आपको क्लियर रहे। अब आपको बता रहे हैं डाइकॉट रूट का, डाइकॉट सीड होगा, ये आपका मोनोकॉट हो गया। मोनोकॉट में मेज ग्रेन बताना, किसी भी मोनोकॉट डाइकॉट आएगा, मेन इंपॉर्टेंट आपका यही है। कोई भी सीड दे, ग्राम का सीड दे, पी का सीड दे, बीन्स का दे, स्ट्रक्चर सेम है। आप एक बार समझ गए तो चीजें वही है। वैसे मेज ग्रेन इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इसको बताया। नाउ हम लोग नेक्स्ट करेंगे डाइकॉट। डाइकॉट में आपका बीन्स को लेते हैं। बीन्स डाइकॉट लेते हैं। डाइकॉट में आपका एग्जाम्पल है बीन्स। बीन्स का जो स्ट्रक्चर है वो किडनी शेप होता है। क्लियर, तो किडनी शेप थोड़ा देखते हैं। एक आउटर कवरिंग भी दे देते हैं।
ऐसे स्ट्रक्चर कनेक्टेड होते हैं। तो इसको ओपन करके आपको दिखाया है डाइकॉट। क्लियर? तो बीन का जो शेप होता है वो किडनी शेप का होता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड द सीड कोट। आउटर कवरिंग जो है इसको बोलते हैं सीड कोट। अब सीड कोट में जो आउटर है, दिस वन इज कॉल्ड द टेस्टा and the inner one is called the tegmen. Testa, tegmen, outer one is called the testa and the inner one is called the tegmen. Clear? And what is the role of this testa and tegmen? They protect the seed for the germs and the injury. इंजरी होने से और जर्म से बचाने के लिए इनका काम होता है प्रोटेक्शन का। Clear? And on the concave side is a scar is present called the hilum. मान लीजिए यहाँ पे scar present है, इसको hilum कहते हैं। Clear? On the concave side a scar, white scar is present called the hilum, and this hilum is a point through which ओव्यूल इज कनेक्टेड टू द ओवरी वॉल। उसी जगह से ओव्यूल कनेक्ट होता है ओवरी वॉल से। एंड बिलो दैट और नियर दिस हाइलम इज अ पोर इज प्रेजेंट, दैट पोर इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वो ओपनिंग है जिसके थ्रू वाटर एंटर करता है, पेनिट्रेट करता है। ये माइक्रोपाइल आपके ओव्यूल के स्ट्रक्चर में भी हमने पढ़ाया था पिछले चैप्टर में। इसी के थ्रू आपके जो है कि मेल गैमीट्स भी एंटर किए थे। अब यहाँ पे सीड का डेवलपमेंट हो गया, पोर्स अभी भी प्रेजेंट है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन माइक्रोपाइल का माइक्रोपाइल ही है। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इसी पोर्स के थ्रू, इसी माइक्रोपाइल्स के थ्रू वाटर अंदर जाते हैं और फिर दे सी कॉटिलिडन्स सोक वाटर एंड जर्मिनेट इनटू अ प्लांट। क्लियर? माइक्रोपाइल हो गया एंड दिस इज अ कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स है जो स्टोर करता है फूड को। क्लियर? एंड बिलो द कॉटिलिडन्स अ स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट कॉल्ड द रेडिकल। यहाँ पे रेडिकल प्रेजेंट होता है। और अबव द कॉटिलिडन, मान लीजिए यहाँ पे कॉटिलिडन्स है, ये तो आपका एम्ब्रियो हुआ, ये कॉटिलिडन्स है आपका, ये एम्ब्रियो। क्लियर? जो फूड, जो आगे प्लांट्स बनेंगे। और इसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो आपका प्लीम्यूल कहलाता है। क्लियर? व्हेन दिस कॉटिलिडन absorb water, this radical get germinate into a root। और जब इसका स्ट्रक्चर इलांगेट हो जाता है तो इसके टिप्स को रेडिकल कहते हैं, टिप्स को। And this part is called the hypocotyl। ये जो पार्ट निकल के बाहर आया है that is called the hypocotyl। समझिए जब पहला स्ट्रक्चर निकला था तो वो था आपका रेडिकल। क्लियर? अब elongate करके जब थोड़ा लेंथ आ गई तो this portion is called the hypocotyl and this point is tip structure is called the radical। तो ये ध्यान में रखिएगा। वैसे ही यहाँ पे प्लीम्यूल का है। The tip of this structure is called the plumule and this elongated structure is called the epicotyl। कॉटिलिडन्स के जो ऊपर का स्ट्रक्चर निकल रहा है उसको बोलते हैं एपिकॉटिल। एपी मतलब अपॉन, कॉटिल मीन्स कॉटिलिडन्स, तो उसके ऊपर का स्ट्रक्चर जो निकल रहा है उसको बोलते हैं एपिकॉटिल। हाइपो मीन्स बिलो, और नीचे जो निकल रहा है उसको बोलते हैं कॉटिलिडन से जो स्ट्रक्चर नीचे निकल रहा है उसको बोलते हैं हाइपोकॉटिल। Further they germinate into a root, radical get germinate into a root and the plumule get germinate into a shoot। So this is the simple structure of dicot root, dicot seed। और बीन का हमने बताया जो कि किडनी शेप होता है। अब अगला जो टॉपिक है वो है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन को स्टार्ट करने से पहले
हम कंडीशन को समझ लेते हैं। व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन? देयर आर 3 कंडीशन फॉर द जर्मिनेशन। तो कंडीशंस की अगर बात करें तो 3 है। एक सबसे पहले आपका हो गया वाटर जो मस्ट है, सेकंड टेम्परेचर एंड द थर्ड वन इज ऑक्सीजन। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है आपका 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस आपका चाहिए। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए हमको वाटर, टेम्परेचर एंड द ऑक्सीजन चाहिए। दिस इज आर नेसेसरी, these are the conditions for the germination of seed. If anyone is absent, then the seed is not able to germinate properly or not able to grow. तो ये कंडीशन है। इस कंडीशंस को देखते हुए हम लोग जर्मिनेशन करेंगे। जर्मिनेशन किसी भी एक प्लांट का एग्जांपल ले लेंगे, चाहे वो डाइकॉट हो, मोनोकॉट हो, और जर्मिनेशन का प्रोसेस तो वही है। तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन और इपिजियल जर्मिनेशन होगा, उसको देखेंगे। और कुछ प्रैक्टिकल से इससे रिलेटेड तो इतना हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप इसको देखिए, समझिए और हमें कमेंट करिए कि आपको कैसा लग रहा है मेरा लेक्चर। थैंक यू।